नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी खबर पर बात करने वाले हैं जिसने पूरे राज्य में हलचल मचा दी है। यूपीएसआई 2025 के नतीजे आ चुके हैं और सच कहूं तो इन आंकड़ों ने सबको पूरी तरह से चौंका दिया है। चलिए सीधे इन रिकॉर्ड तोड़ नतीजों के अंदर चलते हैं और समझते हैं कि आखिर माजरा क्या है। 92% यानी 92%। सोचिए, जनरल कैटेगरी का कट ऑफ 92% के पार चला गया है। किसी भी सरकारी परीक्षा के लिए इतना बड़ा नंबर ये बिल्कुल अप्रत्याशित है, एकदम अनबिलीवेबल। सोर्स के अनुसार किसी ने सपने में भी इतने हाई कट ऑफ की उम्मीद नहीं की थी। इस एक आंकड़े ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। कैटेगरी वाइज मार्क्स ब्रेकडाउन। आइए अब इस नंबर गेम को थोड़ा और करीब से समझते हैं और शुरुआत करते हैं पुरुष उम्मीदवारों के कट ऑफ से। देखिए, अनरिजर्व्ड यानी जनरल कैटेगरी का कट ऑफ 369.87 मार्क्स पर गया है। अगर इसे हम सवालों में बदलें तो इसका मतलब है 148 से भी ज्यादा सही सवाल, एकदम हैरान करने वाला आंकड़ा। वहीं ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरीज में भी कट ऑफ 364 मार्क्स के पार है, जिसके लिए कम से कम 145 सवाल बिल्कुल सही होने चाहिए थे। ये दिखाता है कि कंपटीशन किस एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच चुका था। और अगर हम एससी और एसटी कैटेगरी की बात करें तो वहां भी कोई खास राहत नहीं मिली है। एससी के लिए 350 मार्क्स यानी 140 से ज्यादा सवाल और एसटी के लिए 334.65 मार्क्स यानी 133 से ज्यादा सवाल जरूरी थे। साफ तौर पर ये आंकड़े सिर्फ किसी एक वर्ग तक सीमित नहीं है, हर जगह कट ऑफ ने आसमान छुआ है। अब फीमेल कैटेगरी कट ऑफ्स पर नजर डालते हैं। यहाँ अनरिजर्व्ड महिलाओं का कट ऑफ एक विशाल 360.50 मार्क्स पर जा रुका है, जो लगभग 144 सही सवालों के बराबर है। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 141 सवाल, एससी के लिए 134 और एसटी के लिए 122 सवाल। इसका सीधा सा मतलब है कि इस बार महिला उम्मीदवारों को भी एक जबरदस्त चुनौती का सामना करना पड़ा है। द टू इजी कंट्रोवर्सी। तो भाई, आखिर ये कट ऑफ इतना ऊपर गया कैसे? हमारे सोर्स का विश्लेषण एक बहुत बड़े विवाद की तरफ इशारा करता है। एसआई लेवल की परीक्षा से हम जनरली एक मीडियम से टफ लेवल की उम्मीद करते हैं, राइट? लेकिन एनालिसिस बताता है कि असल में पेपर का लेवल किसी होम गार्ड परीक्षा जैसा था। पूरे पेपर में ऐसा कोई चैलेंजिंग हिस्सा था ही नहीं जो इस आसमान छूते कट ऑफ पर लगाम लगा सके। When the paper is easy, the hard-working students suffer the most. जब पेपर इतना आसान हो जाता है तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका होता है? उन मेहनती छात्रों का। सोर्स ने एक बहुत ही गहरी चिंता जताई है कि ऐसी आसान पेपर संरचना उन उम्मीदवारों के साथ नाइंसाफी है जो पिछले 2-3 साल से दिन रात इस एक परीक्षा के लिए पसीना बहा रहे थे। उनकी उस एक्स्ट्रा मेहनत का उन्हें कोई फायदा नहीं मिल पाया। 20 डिस्प्यूटेड क्वेश्चंस। आसान पेपर के अलावा इस परीक्षा के ढांचे में एक और बहुत बड़ी खामी निकल कर आई है, जो इन नतीजों को और भी कॉम्प्लिकेटेड बनाती है। 20 सवाल। सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स की जांच के बाद पता चला है कि पूरी परीक्षा में कुल 20 ऐसे सवाल थे जिन पर प्रॉपर ऑब्जेक्शंस यानी आपत्तियां दर्ज की गई हैं। एक ही एग्जाम में इतने सारे विवादित सवाल, ये सच में चौंकाने वाली बात है। अगर हम इस डेटा को तोड़कर देखें तो ये 20 सवाल 4 अलग-अलग शिफ्ट्स में फैले हुए थे। इसका मतलब निकलता है हर शिफ्ट में औसतन 5 गलत सवाल। इस आंकड़े ने पेपर सेट करने की पूरी प्रक्रिया पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। सोर्स ने इसे एक बेहद लापरवाह प्रोसेस बताया है और वाकई एक ही शिफ्ट में 5 सवालों का गलत होना अपने आप में एक बहुत बड़ा इशू है। What happens next? तो अब इन सब विवादों और रिकॉर्ड तोड़ कट ऑफ्स के बाद आगे क्या होने वाला है? इस इंटेंस कंपटीशन को पार करके कुल 12,233 उम्मीदवारों ने ऑफिशियली अगले राउंड के लिए अपनी जगह बना ली है। अब ये सभी कैंडिडेट्स डीवी और पीएसटी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए आगे बढ़ेंगे। पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ एक बड़ा कैच है। ये 12,233 का आंकड़ा टोटल वैकेंसीज का पूरा 2.7 गुना है। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि जंग अभी खत्म नहीं हुई है। वैकेंसीज लिमिटेड हैं, इसलिए आगे की रेस और भी ज्यादा रोमांचक और कठिन होने वाली है। और यही इस एक्सप्लेनर का सबसे बड़ा सवाल है। जब फिजिकल टेस्ट के लिए वैकेंसी से 2.7 गुना ज्यादा उम्मीदवारों को बुलाया गया है तो फाइनल कट ऑफ आखिर कहां तक जाएगी? सोर्स का ये सवाल वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है कि इन रिकॉर्ड तोड़ नतीजों का अंतिम असर क्या होगा। खैर, इस विश्लेषण में बस इतना ही। इन नतीजों ने तो वाकई सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है।